हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग एक ऐसी इनकम जिस इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कोई ऐसी भी इनकम होती है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सैलरी इनकम इज टैक्सेबल, बिजनेस इनकम वो भी टैक्सेबल, रेंटल इनकम ऑल्सो टैक्सेबल, गिफ्ट अबव 50,000 फ्रॉम अदर रिलेटिव्स इज ऑल्सो taxable. Do you think there is also a income which is completely exempt from income tax under section 10 subsection 1? सेक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे ये कौन सी इनकम है। इस इनकम का नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आप केवल एग्रीकल्चरल इनकम करते हैं, मतलब आपकी इनकम या तो खेती से हो, खेती से मतलब क्या, आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हो, या आपको एग्रीकल्चर से रेंट रिसीव होता हो, या आपको अपने एग्रीकल्चरल किसी दूसरे को दिया हुआ हो जहाँ से आपको इनकम हो रही हो, आप उसकी क्रॉप्स को मंडी में सेल कर रहे हो, यानी आपकी कैसी भी इनकम हो बट वो एग्रीकल्चरल लैंड से होनी चाहिए, तो आपकी ये इनकम कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि अगर मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो क्या मैं एग्रीकल्चरल इनकम कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे ले सकते हैं और वहाँ से इनकम करिए। वो किसी दूसरे ओनर उसका कोई और होगा, बट आप उसका रेंट पे करेंगे और वहाँ से जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री इनकम होगी आपकी। अच्छा जी, अगर मान लीजिए मैं कोई एक फर्म बनाता हूँ जो कि होगी, वो केवल एग्रीकल्चरल का बिजनेस करेगी, यानी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेगी। एक फर्म बनाई, पार्टनरशिप फर्म, और वहाँ से हमें इनकम हुई, लेकिन है वो पूरी एग्रीकल्चरल इनकम। इज दिस टैक्सेबल? नो, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। इट इज़ कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अच्छा, अब आप बात करेंगे, अगर मान लीजिए मेरी कोई ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि फॉरेन में है और वहाँ से भी मुझे वही एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है, क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगी? नो, दिस इज़ द क्लॉज कि जो आप इनकम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम जिस भी लैंड से, दैट लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया ओनली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरी एग्रीकल्चरल इनकम भी है और मैं कोई अदर इनकम भी कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास खेती भी है, मैं खेती भी करता हूँ और मेरी एक शॉप, मैं एक दुकान भी चलाता हूँ, मेरी दुकान से भी 50,000 की इनकम हो गई या 25,000 की इनकम हो गई, तो भी क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? तो इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा। अब कितना पार्ट टैक्सेबल होगा, कितना पार्ट नॉन टैक्सेबल होगा, ये आप किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से मिलके ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका जो अदर पार्ट ऑफ इनकम है अदर देन एग्रीकल्चरल वो कितना है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होगी। कि जैसे हम बिजनेस इनकम में कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो हमें उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है, तो ऐसा एग्रीकल्चर में भी होता है। सपोज़ हमारी क्रॉप्स जो सेल हुई वो हुई सपोज़ 2 लाख रुपीज़ की, उसमें से हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि इन फॉर्म ऑफ मंडी टैक्स जिसे हम जानते हैं। तो क्या हमें उस टैक्स की रिबेट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। क्योंकि मैंने जो आपको रिबेट बताई है वो केवल इनकम टैक्स से है, स्टेट टैक्स के लिए मैंने नहीं बोला। स्टेट टैक्स में आप जो भी टैक्स पे करेंगे आपको उसकी इनकम आप उतनी अपने एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। जो भी आपने टैक्स पे किया, स्टेट टैक्स इन फॉर्म ऑफ मंडी टैक्स और एनी फॉर्म ऑफ अदर टैक्स, उसको आप एज ए एक्सपेंसेस ले सकते हैं, और बाकी जो आपकी अदर इनकम सेविंग में आई दैट इज़ कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो आज हमने जाना कि एक ऐसी इनकम का सोर्स जो कि कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट है हमारे इनकम टैक्स से। ठीक, आगे और भी ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे हम आपके लिए, कहाँ पे आपका टैक्स सेव हो सकता है और किस चीज़ पे कैसे टैक्स लगता है ये भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।